हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भूषण साइंस यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। मैं हूं रेणुका, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर। एंड इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस इतनी कर लो तो केमिस्ट्री क्लियर है। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एग्जाम में आती है, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो क्या है, वह पूरे यूट्यूब चैनल पे फैला हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई कहता है हार्ड है, कोई कहता है इतना पढ़ लो, कोई कहता है उतना पढ़ लो, कोई कहता है 4 चैप्टर्स कर लो। तो ये सब करने से अच्छा क्यों ना हम एक शॉर्ट ट्रिक निकालें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और सिर्फ उन्हीं को पढ़े जो हर साल आता है। क्योंकि जो चीज हाथ में आ रही है उसे अगर आप कैच कर सकते हो, तो जो धीरे से बाद में आएगी उसे तो आप इजीली कैच कर ही लेंगे। यानी मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पढ़े, कैसे पढ़े और कितने जल्दी आप सिलेबस अपना केमिस्ट्री का कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो आप पूरे, अगर मान भी लो केमिस्ट्री के लिए आपको 30 मिनट्स मिले हैं, तो पहले के 2, 3 या 5 मिनट में ही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करके निपटा लो। हाँ जी, होता क्या है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और क्यों है भी आपको बता दूं, क्योंकि केमिस्ट्री में ना आपको ज्यादा कैलकुलेशन है, ना ही आपको ज्यादा रट्टा मारना होता है। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे तो पक्का बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो फिर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात है 50-50 होता है, या तो हाँ या तो ना, या तो आपने बना लिया या तो नहीं बना पाए। तो देखते हैं इस वीडियो में कैसे पढ़नी है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कौन से हैं वो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको करने से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आप क्लियर कर ही लेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको ऐसे 2 चैप्टर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर साल, जिस भी एग्जाम में आप बैठो, स्पेशली बीएससी नर्सिंग में, तो हर साल वो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, आई एम टेलिंग यू। तो वो 2 चैप्टर्स कौन से हैं? जी बेटा, वो 2 चैप्टर है आपके, स्पेशली पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, तो क्या इतनी दोनों कर लेने से हो जाएगा? हो जाएगा। अब समझना कैसे। जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में पी डी एन एफ ब्लॉक आता है, आपको उसको याद करना है, आपको ये भी पता है। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल अगर आपने अच्छे से याद कर लिया बेटा, तो क्या आप पी डी और एफ ब्लॉक नहीं कर पाएंगे? भाई कर लेंगे। 70% तो आप वही याद कर लेंगे जब आपका पीरियोडिक टेबल याद हो चुका होगा। सिर्फ आपको कुछ सीक्वेंसेस याद रखने हैं पीडी और एफ ब्लॉक के, कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं जो आप इजीली कर लोगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने 3 चैप्टर तो यूं ही कंप्लीट कर लिए। समझ गए मेरी बात? दूसरा चैप्टर आता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बेस्ड है किसके? आपके केमिकल बॉन्डिंग से। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर ली तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 50% आप कर चुके हैं, बाकी बचा 50% वो आप आराम से कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं, रट्टा नहीं मारना है। मैं फिर से बता दूं, पूरी मार्केट में ये मिथ फैला हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मारिंग रट्टा। इट इज नॉट राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाँ पता है कि रट्टा मारनी पड़ेंगी, लेकिन पूरी की पूरी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कोई प्लान नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लान कैसे करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब मैं बात करती हूँ कैसे पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो इसे 2 तरीके में बांटना है आपको। पहला तरीका है विजुअलाइज, सेकेंड है रट्टा मार लो। ऐसा होता है तो होता है, ये एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन है। क्यों है समझ लो, बस रट्टा मार लिया। जब मैं विजुअलाइज की बात करती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो एटॉमिक साइज घटता है। कैसे घटता है? तो उसे विजुअलाइज करिए। मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है, साइज क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो शेल जो है बढ़ेगा ही नहीं। मतलब एक घर में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब इसी तरीके से जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट शेल नहीं बढ़ रहा है। घर थोड़ी बढ़ेगा, जो एक बार बन गया वो बन गया, उसमें बस आप लोगों को बुला के रख सकते हो। तो इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए, स्पेशली विथ एग्जाम्पल। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यूं ही निकल जाएगी, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जो चीज नहीं समझ में आती उसे विजुअलाइज करो, जो चीज पता है कि विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं तो रट्टा मार लो। मैक्सिमम आपको बता दूं, पूरी 75% जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो विजुअलाइजेशन के बेस्ड पे है। तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो आपकी इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है,
फिर आते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, हमने आपने बता दिया। अब आते हैं वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से हम पढ़ेंगे। सो पहली बात, एनसीईआरटी घोल के पी लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड घोल के पी लो एनसीईआरटी का, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लो। क्यों क्यों कह रही हूँ मैं एनसीईआरटी, एक चीज बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता, जो एग्जामिनर होता है ना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने पेपर्स अगर बना रहा है तो वो क्या करे कि यार उस क्वेश्चन को ना, उस लाइन को पलट दे। वो कभी कभी इनऑर्गेनिकली, स्पेशली इनऑर्गेनिकली एज इट इज लाइन को दे देता है पेपर में। अगर लिखा है ए तो एज इट इज उसको ए छाप देगा, बस उसमें से जो आंसर है उसको मल्टीपल चॉइस में दे देता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको कई बार अगर आप पेपर देने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठा के देता है। हाँ जी, पूछ लीजिएगा, कोई दूसरी लाइन नहीं रहता। तो जो लोग रट्टा मारते हैं ना, उन लोग का भी क्लियर क्यों होता है, क्योंकि वो पूरी लाइन को रट्टा मार रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर तुम समझ के भी पढ़ रहे हो, तुम एनसीईआरटी भी पढ़ ले रहे हो पूरा, तो क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे। सबसे इजीएस्ट वे वही है, बट रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है बस, रट्टा नहीं मारेंगे। उसके बाद आता है पीवाईक्यू। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया तो नो डाउट आप उस चीज को क्लियरली समझ लोगे कि लेवल क्या है एग्जाम का, चाहे वो लेवल लो आए, चाहे मीडियम आए, चाहे हाई आए। आप कर नहीं पाओगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया है। अब क्या होता है पीवाईक्यू के केस में, मैं आपको बता दूं, या तो पेपर हार्ड होगा या तो मीडियम लेवल का होगा। लो लेवल का होगा तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। अब जितने बच्चे आप बैठ रहे हो, अगर आपने समझ लिया 2000, आप मान लीजिए 25 में आप पेपर देने वाले हो, तो 2024, 2023, 2022, 2000 आप कह सकते हो 21 और 20, पिछले 5 साल का पेपर एनालाइज करो। आगे के 5 साल का एनालाइजेशन आपको ऐसी समझ में आ जाएगा, चाहे आप 2026 में पेपर दें चाहे 2025 में दे, दोनों के एनालाइज आप बेस्ड पे कर सकते हो। अगर पिछले बार हार्ड है, इस बार मीडियम और लो में से कुछ आएगा, तो ज्यादा लेवल का नहीं पढ़ना। अगर पेपर इजी आते थे तो इस बार जो आएगा वो भी इजी ही हो सकता है, इजी और मीडियम के बीच में पढ़ना, एकदम हाई नहीं जाना है। तो ये कुछ एक एनालाइजेशन होती है। तो इस एनालाइज के थ्रू ही आप चीजों को क्या कर सकते हो बेटा, समझ सकते हो। तो यही बात होती है कि इनऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है और कितनी पढ़नी है। लोग कहते हैं कि मैम बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मैम रट्टा ही तो मारना है, इतने तो एक्सेप्शन है। कोई रट्टा नहीं मारना है, समझो ना, चीजों को एनालाइज करो। जितना एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको क्लासेस में दे रही हूँ, आगे की एनालाइजेशन आपको खुद भी करनी है, तभी तो आप समझोगे कि आपको पढ़ना क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो विजुअलाइजेशन अच्छे से रखो बच्चों, एनसीईआरटी पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, माइंड को सेट करके फोकस करके पढ़ो। और सबसे अच्छी बात है, जब माइंड फ्रेश होगा ना तब इनऑर्गेनिक पढ़ो, तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। विजुअलाइजेशन तेज होगा खुद ब खुद, और चीजों को जितना विजुअलाइज करोगे उतनी मेमोरी याद रहेगी, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो याद रहता है। याद रखना, जो आप देख रहे हो आपको वो जल्दी याद होगा, बाकी आप जो पढ़ते जा रहे हो उससे। ठीक है, तो ढेरों सारी चीजें हैं आपके आसपास, पूरा इंटरनेट है आपके पास में, पढ़िए इनऑर्गेनिक, अच्छे से क्रैक कीजिए। एंड आई होप अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी वीडियोस आप चाहते हो किसी और सब्जेक्ट या टॉपिक पे जानना, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं इंतजार करूंगी आपके अगले कमेंट का और अगले टॉपिक का। तो अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।